लास्ट क्या कंप्लीट करता है, मुझे आज एस्काई कोड कराना है, ठीक है। एस्काई कोड वही तो बचा था, 3 तो कर चुके थे हम। बाइनरी टू ग्रे, एक तो ग्रे हो गया था, बीसीडी हो गया था, ग्रे हो गया था, और एक और करवाया था एक्सेस 3 हो गया था, ग्रे हो गया था, बीसीडी हो गया था, लास्ट में था एस्काई। डालिए एस्काई, हेडिंग डालिए एस्काई। अरे रितेश चौक दूसरी होगी तो बड़ी देखिए बच्चों, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर में डेटा फीडिंग के लिए, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर में डेटा फीड करने के लिए, या आप ऐसा लिख सकते हैं डेटा इनपुट आउटपुट और फीड करने। इन और आउट लिख दीजिए ज्यादा बेटर है। डेटा इन और आउट करने के लिए कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर में डेटा इन एंड आउट करने के लिए जो कोड यूज किया जाता है उस कोड में नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स, मतलब हैश, @ कोमा, अपर कोमा, लोअर कोमा, ठीक है। नंबर, अल्फाबेट्स और स्पेशल कोड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज किए जाते हैं। इन अल्फान्यूमेरिक कोड्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जिसे एस्काई कहते हैं, जिसको एस्काई कहते हैं। एस्काई जो एब्रिविएशन है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज चला के देख के आना, सही दौड़ के जाओ, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी पहले क्या होता था कि जब हम पहले जो आपका कंप्यूटर्स होते थे सबसे स्टार्टिंग में, जब आप जैसे वहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट डेटा फीडिंग इसमें आपका पहले भी होता था, उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था कि जब आपका कभी सपोज कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, कंप्यूटर खराब होने के बाद में जो डेटा फीडिंग में जो प्रॉब्लम आती थी वो हमारी थी कि हमारा पीछे का डेटा सारा खराब हो जाता। तो उसके अंदर क्या किया कि एक है ना पूरे लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए गए, जनरल मेथड्स यूज किए गए। उसके अंदर आपने क्या किया कि आप कुछ भी एंट्री करो 0 से 9, जो आपकी कीबोर्ड में यही तो होता है 0 से 9, A B C D सारे अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर, इक्वल टू, @
जो भी आप इनपुट और आउटपुट में जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको आपको आपका कंप्यूटर और आपका माइक्रो प्रोसेसर उन स्पेशल कैरेक्टर्स को, उन सारे नंबर्स को, उन सारे अल्फाबेट्स को क्या कर रहा था, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब whatever you will entered it will be encoded। क्या होंगे, पहले ये एनकोड होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जो भी डालोगे वो आपके अंदर, अब जो इसके बाद जो आप डिवाइसेस पढ़ोगे, एनकोडर डिकोडर, उसका काम यही होगा कि वो क्या करेगा, बाइनरी पे। मैंने आपको बताया जो बाइनरी है ये मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है वो लो लैंग्वेज है। अगर मैंने कहा ऐड 0 to 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर में देखिए, मैं भी प्रोग्राम नहीं लिखूंगी, हम आपको समझेंगे, घूम जाओ, ठीक है। तो जैसे कि आप सी में भी प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग भी अगर आप उसके अंदर करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, सारे बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, एस्काई में कन्वर्ट कर देता है। एस्काई को मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है ये अमेरिका ने डेवलप किया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के, इंटरचेंज का मतलब आदान प्रदान, ठीक है। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जिस कोड को बनाया गया दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। उससे हमारे जितना भी हमारे कभी कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो चीजें उसके अंदर सेव रहेंगी। क्योंकि अगर अलग अलग आपके क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, तो कभी आपका कोई फॉर्मेट उसके अंदर डलेगा, कभी कोई फॉर्मेट डलेगा। इसको मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज करते हैं, और वो क्या हो जाता है, एसआई की हेल्प से, यानी इसकी जो फुल फॉर्म मैंने बताई है इसकी हेल्प से वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं लगाया है, उसने क्या किया है, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर ही है। आप फोन में कुछ भी लिखोगे, आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब कोई आपको पिक्चर भेज रहा है, ठीक है, कोई आपको क्या, वो वीडियो सिग्नल हो गया आपका, कोई बोल रहा है खाली फोन पे, वीडियो कॉलिंग, वो उससे सिंपल वॉइस कॉलिंग की है, तो वो भी आपका सिग्नल। उसके लिए वो क्या करेगा, आपका जो फोन में भी एंटीना होता है, अगर वो दिखाई नहीं देता है, वो क्या करता है, उस सिग्नल्स को, हर सिग्नल को, ये हमारी कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका काम क्या होगा, सिग्नल को कैप्चर करना, और जो एंटीना लगा हुआ है वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा इसकी रेंज में। उसके बाद में जैसे सपोज किसी ने मैसेज भेजा आपको, वो मैसेज की कोडिंग, वो कोडिंग कौन करेगा, एनकोडर करेगा। अब आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल लेवल, वोल्टेज लेवल थोड़ा ना आपको समझ आ गया, वो सिग्नल आपका क्या जाएगा, वो सिग्नल आपको जैसे फॉर्म में भेजा गया है, जैसा आपका जिसने भेजा सेंडर, रिसीवर पे उसने अपने फोन पे इन किया, आपको आउटपुट पे बिल्कुल वैसे दिखाएगा। जब आप अपने फोन में या किसी में भी 2+3 कैलकुलेटर यूज करते हो, तो 2 की भी बाइनरी होती है, 3 की भी बाइनरी होती है, इस स्पेशल कैरेक्टर की भी बाइनरी होती है। और इस बाइनरी के बाद आपको ये अंदर की प्रोसेसिंग है, आपने इन ये किया था, आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, तो आपको सिर्फ ये आपको दिखाई देगा। ये काम कंप्यूटर के प्रोसेसर का है, इसने गलत लिखा है कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो आपके प्रोसेसर्स का ये काम है, कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका ये काम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो ALU है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, उसका ये, ठीक है। जो मदरबोर्ड आप कहते हैं ना, वो यही चीज़, वो खराब तो सब खराब, फिर कुछ काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए डेटा सेव नहीं करता, सिर्फ ये कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। कन्वर्जन का काम करता है ट्रांसलेटर, ठीक है। जब कभी अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद आपके माइक्रो प्रोसेसर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में है, इससे नेक्स्ट ईयर में, तो वो फुली शायद रहूँगी तो आपको पढ़ाऊँगी, और पढ़ाऊँगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, तो वो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, मतलब आपको लाइव भी आपको सब कुछ दिखाई देती है उसके अंदर। मेरा कहाँ ट्रांसफर हो, मतलब GL अभी नहीं, वो तो बात है, ठीक है, वो समझ गए। उसे लगा कि मैडम कहीं हो जाओगे, इसमें ट्रांसफर से मतलब ये था कि शायद मैडम किसी और कॉलेज में जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात, एस्काई का मतलब ये। लिखिए जरा इसके आगे, देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स और VD विजुअल डिस्प्ले या मॉनिटर्स, एक ही बात है। कंप्यूटर्स के कीबोर्ड
कीबोर्ड्स, प्रिंटर, मॉनिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा या आदि कुछ भी आदि के हार्डवेयर्स, आदि के हार्डवेयर इज द हार्ड, ऐसे लिखो शॉर्ट में लिखो हार्डवेयर एस्काई कंपैटिबल होते हैं शॉर्ट। यानी आपका, क्योंकि मैंने क्या कहा इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेज है आप फैक्स के थ्रू भी कर सकते हो। फैक्स भी तो उसी का पार्ट है, आप यहाँ से डेटा इन कर रहे हो, आपको फैक्स भेजना है, ये फैक्स मशीन लगी हुई है तो एंट्री तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही करोगे, हाँ या ना? ठीक है, आपको आप जो भी डेटा भेज रहे हो, जो एड्रेस भेज रहे हो, फैक्स को तो आपने उसके अंदर लगा दिया, फैक्स को तो आपने फैक्स मशीन में लगा दिया, उसकी कॉपी वहाँ रिसीव हो जाएगी। लेकिन आप इनपुट तो जो कमांड दोगे वो कहाँ से दोगे? कीबोर्ड से। वो कीबोर्ड क्या हार्डवेयर है आपका, जो आप एंट्री करोगे, यहाँ सुनते चले जाओ, जो आप एंट्री करोगे वो एंट्री आपके मॉनिटर पे दिखाई देगी, मतलब आपकी एलसीडी, ठीक है? यानी और आप आगे पीछे किससे प्लेस करोगे? कर्सर से, मतलब आपका जो माउस है, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, आपका मॉनिटर या डेस्कटॉप, ठीक है, इधर से आपका सीपीयू, वो तो क्या प्रोसेसिंग कर ही रहा है, मेन काम तो उसी का है। तो आपके हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जितने भी, आइदर इट्स अ फैक्स, ठीक है, जो प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, वो सारे आप जितने भी हार्डवेयर, जो भी इंजीनियर बनाएगा, कौन बनाएगा? ये तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, कोडिंग आपको, ठीक है? तो आपका जो हार्डवेयर है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की है कि वो उस हार्डवेयर को एस्काई कंपैटिबल बनाए, ठीक है, उसका हर एक कंपोनेंट, क्योंकि जिसके भी थ्रू वो पास हो सकता है, उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ों से आप डेटा इन या आउट कर सकते हो। डेटा इन तो आप कीबोर्ड से ही कर रहे हो, लेकिन आउट हो सकता है आप एलसीडी पे देख रहे हो सकता है आप फैक्स कर रहे हो सकता है आप प्रिंट कर रहे हो। तो प्रिंटिंग भी वो तब लेगा जब आपको क्या, अगर अलग अलग कोडिंग होगी ना, तो हो सकता है आपका सिस्टम तो किसी उसका है और आपका जो प्रिंटर है वो किसी और उसका है, तो आपकी फॉर्मेट की एरर आएगी, तो उसके अंदर आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड आएगा लिखा हो, ठीक है, वो प्रिंटिंग ही नहीं। तो आज आपको जो ये सहूलियत दिखाई दे रही है, ये इजी इसीलिए है क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। हर एक चीज जो भी, इससे अलग तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर यानी सिंबल्स, आपके अल्फाबेट्स, आपके न्यूमेरिक, वे सब मिलके आपका क्या करते हैं, एक आपको एक कोडिंग दे दी गई कि ये सब एस्काई कोड में है। एस्काई कोड के अंदर कैसे आएंगे वो सब आपके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अभी आपको जो नेक्स्ट लेवल माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ना है, उससे माइक्रो प्रोसेसर किन चीज़ों से मिलकर बना है। माइक्रो प्रोसेसर एक डिवाइस है, एक इंटीग्रेटेड चिप है। वो चिप के बारे में समझने के लिए एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर सब लगा हुआ है उसके अंदर, रजिस्टर सब लगा हुआ है, फ्लिप फ्लॉप सब कुछ लगे हुए हैं। वो समझने के लिए आपको पहले डिजिटल की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। और डिजिटल के कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपके BEEE से, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, ECD से। तो इस तरह से 1 by 1 कनेक्टेड। अगर मेरे पास समझ, और ये जो आपकी BEEE या ECD जो थी वो आपकी फिजिक्स से कनेक्टेड थी, फिजिक्स से कनेक्टेड थी कि हम कैसे चीज़ों को, सिग्नल जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, क्या। तो 1 by 1 चीज़ें आपको कनेक्ट करके दी गई। डायरेक्ट आपको ट्रांजिस्टर समझाया जाए और मैं इसमें आपको बैंड समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको ट्रांजिस्टर में समझा रही हूँ कि ये करंट फ्लो कर रही है, अरे करंट कैसे फ्लो कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, कैसे मूव कर रहे हैं, उसके लिए आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा। तो आपकी हियरार्की चल रही है। कई लगे ना कि फिजिक्स तो बेमतलब भेज देता हूँ, पढ़ के आ गया, इसका क्या काम है। डायरेक्टली जंप करोगे तो बेसिक क्लियर नहीं है, समझ आ गई मेरी बात। लिखिए एस्काई, लिखिए एस्काई एक 7 बिट कोड है, एस्काई एक 7 बिट कोड है जिसका फॉर्मेट A0 A1 ऐसे करके आप A6 तक लिखिए, आप पूरा लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। एस्काई एक 7 बिट कोड है जिसका फॉर्मेट नीचे से देखिए, A0 A1 A2 A3 अप टू A6, जब 7 बिट आएंगे ना 0 से 6 तक,
अपनी एक बाइनरी है। कैसे देखो, मैं अभी तो ये हिल इतना रहा है ऊपर से बीच में कौन सा, ये देखिए क्या देखो। अब देखो आप कहोगे मैम कोड कैसे डिसाइडेड है, जैसे मैंने कह दिया रोल नंबर 1, जैसे मैंने रोल नंबर 1 कहा तो जिसका जो नाम हो गया तो मैं उसको नाम लूँ तो उसको पता लग जाएगा मेरा रोल नंबर 1 है, पता आपने वो फिक्स कर दिया। इस क्लास में रोल नंबर 1 जिस बच्चे का फिक्स है, सपोज करना वो है ना इसका 2 है, तो जैसे मैं कहूँगी आशीष रोल नंबर 1 या मैं कहूँ रोल नंबर 1 तो वो आशीष है, वो पूरे ईयर आपका क्या रहेगा जितने साल डिप्लोमा में वो उसका फिक्स है। समझ आई मेरी बात। इसी तरह जैसे आपका मैं इन शॉर्ट बताऊंगी, तो जैसे ए बी, हाँ आपके कीबोर्ड्स में ए भी स्मॉल में भी ये होता है कैपिटल में भी ये होता है, तो इसकी एस्काई अलग होगी इसकी एस्काई अलग होगी। यानी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने एक कैपिटल ए ले लिया, एक स्मॉल ए ले लिया, एक प्लस ले लिया, एक इक्वल ले लिया, ठीक है, या आप कह दो 1 ले लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक कोड आप जो भी की प्रेस करोगे उस की से आपका 7 बिट कोड जनरेट होगा। जैसे मैं 1 का कहूँ, ठीक है, या मैं 0 का कहूँ, आप ऐसे मान लीजिए 0 का, तो 0 का क्या होगा 7 बिट होना चाहिए, तो आप क्या करो वो बिट बाइनरी है, वो जो कोड है 7 बिट कोड है वो बाइनरी में है, तो 0 का या 1 होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपने जैसे 0 का है तो आप 7 0 यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 की बात करो तो 1 क्या हो जाएगा, 1 तो इधर आ जाएगा, बाकी क्या जाएगा 0 0 0 0, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं कि वो 0 कितनी है तो मतलब कि 0 लिखिए, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही 7 बिट है और वो बाइनरी है, तो 0 या 1 में ही रहेगा। अगर 2 की बात करो तो 2 की आपकी क्या रहेगी 0 0 0 1 10 होता है, 0 0 1 0, तो 4 तो इधर आ जाएंगे, बाकी 3 आगे क्या हो जाएगी 0। हर बार आपका 7 बिट का कोड आपका जनरेट होगा। पूरी जो आपका कीबोर्ड है ना उस कीबोर्ड में जितनी भी इवन विंडो जो आप दबाते हो ना, विंडो का ऑप्शन आता है ना उसमें विंडो का, तो उसकी भी क्या है आपकी एस्केप है, उसकी भी क्या है बाइनरी है, उसका भी अल्फान्यूमेरिक कोड है 7 बिट। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब जैसे मैं इस एक की प्रेस करूँ कोई, जैसे मैंने कह दिया सपोज इसकी क्या होगी, मैंने कुछ भी मांग लिया, मुझे नहीं पता भी क्या है क्योंकि मैंने ये याद नहीं कर रखी क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है 7 बिट जनरेट में, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा नहीं आपको, वो सिर्फ आपसे बेसिकली चीजें पूछेगा, वो कीबोर्ड की कोडिंग नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब जैसे स्मॉल ए है तो इसकी कुछ और होगी, इस ए की और इस ए की सेम नहीं हो सकती। अगर इसकी बिट अगर कोडिंग में गलती होगी तो जब आप स्मॉल ए प्रेस करोगे ना, स्मॉल ए प्रेस करोगे तो अभी उसकी बाइनरी में ही आएगी और स्मॉल वाले की भी, तो कोडिंग गलत हो जाएगी। अब जैसे आप इसका क्या फर्क पड़ेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने एसक्यूएल वगैरह सीखा हुआ है, डेटाबेस जो ASP.NET है आपका, वो मैंने सर्वर पेज बनाना सीखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे आपका पैचा डालते हो है ना, 5W स्मॉल w e ऐसा कुछ डालते हो, तो अगर आपकी अल्फान्यूमेरिक कोड अगर सेम स्टैंडर्ड ना हो और अगर आपकी कोडिंग में कहीं कोई गलती है, आपकी कीबोर्ड में कोई गड़बड़ आ गई है, तो जैसे ही आप वैल्यू ए अंदर सेंटर करोगे ना, सपोज W है स्मॉल और कैप्स की, अगर ऐसा नहीं होता तो बता दो, तो क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, आपको पता है कब अच्छा होता है, तो आपका केस सेंसिटिव होता है। तो जैसे ये वाला W है और जब आप ये वाला W दबाओगे तो आपके कीबोर्ड में अगर वो की काम नहीं कर रही है ना, तो कैप्चा आप एंटर नहीं कर पाओगे, फिर आपको वर्चुअल कीबोर्ड लेना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर से, हाँ ऑन स्क्रीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी तो अल्फान्यूमेरिक कोड अलग है। आपने देखा होगा अगर आप दोनों को इसको स्मॉल कर दो इसको कैपिटल कर दो, या दोनों कैपिटल कर दो दोनों को स्मॉल, तो वो लेता नहीं, क्योंकि उसकी बाइनरी क्या होती है जनरेट होती है, वो बाइनरी कैलकुलेट करके चलती है। आपको तो आउटपुट पे जो दिखाई देता है, बाकी वो जो सारी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो सारी कैलकुलेशंस होती है, वो सारी आपकी किस पे चलती है, वो इंटरनल वर्किंग है। तो आपने देखा ना, तो जब भी अगर आप स्मॉल को कैप्स में या कैप्स को स्मॉल में ओ को 0 या 0 को डाल दो तो वो लेता नहीं, वो यही रीजन। और ये सब कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे पास एस्काई कोड है, तो एस्काई कोड का कितना ज्यादा महत्व है ये अब आपको पता होगा। समझ आ गया मेरे बात, क्लियर है? इसको मैं और नहीं बता रही हूँ, अब जरा आप आगे कीजिए।
मैंने बीसीडी कोड से XS3 कोड में कन्वर्जन बताया था, देखिए चलो लिखो करो पहले बीसीडी ऐसे लिखो, एडिशन ऑफ बीसीडी कोड एंड XS3 कोड, एडिशन ऑफ बीसीडी कोड एंड XS3 कोड। ये आपको माइक्रो प्रोसेसर में काम आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसे रब करो विवेक, इधर रब करो। मैं आपको बताती हूँ, ये ना आपको उसमें भी यूज आएगा, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ोगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे, ठीक है। ये आपको सारा भी जल्दी करो। मैं आपका जो टेस्ट है वो गूगल फॉर्म्स पे ले लूँ, संडे को ले लूँ, संडे कंफर्टेबल हो, संडे को डी का टेस्ट होगा। और आप लोग कौन सा टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रिकल का या ईसीडी? तो मैं सोच रही हूँ कि दिन निपटा क्या टाइम थोड़ा लगेगा, मैं फॉर्म बस अभी बना के रखूंगी, ठीक है, या फिर एक शनिवार को तो एक इतवार को लेकिन देखिए से छुट्टी कर कि थर्ड वीक तो अभी चल रहा है ना, तो मैं शनिवार या इतवार आप डिसाइड करो, आपका संडे होगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, इसमें आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ बीसीडी कोड में, इसमें मैंने आपको बताया था सिंगल बिट तो होती है 0 या 1, 0 या 1, या तो 0 या 1, ठीक है, सिंगल। उसके बाद आपकी आती है निबल्स, निबल्स, निबल्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, ठीक है। और बाइट ये लिख लो, बाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं, 2 निबल्स होते हैं। ये देखो जैसे मैंने कहा 4 बिट तो इधर आ गई, 4 बिट ये हो, ठीक है। तो ये वाली बिट तो हो गई लोअर साइड पे, ये हो गई अपर साइड पे, क्योंकि MSB इधर ही होता है, इधर LSB होता है देसी। तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, निबल्स, क्योंकि मुझे इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए बता दूं। तो ये क्या हो गया, लोअर निबल, लोअर निबल्स, और ये क्या हो गया, अपर निबल, ठीक है, लोअर निबल और अपर निबल, समझ आ रही है बात। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर में आगे आएगा डबल बाइट क्या होती है, सॉरी डबल बाइट नहीं, बाइट से किसी में साथ में बता रहे तो बता दें, वर्ड, वर्ड, वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट, फिर आएगा डबल वर्ड, वो आएगा 32 बिट का, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, इसको जल्दी से नोट कर दो, फिर मैं आपको एडिशन समझाऊंगी। अब लिखिएगा जरा, रूल्स कर दो इसको रब, चलिए बड़ा लिखिए, रूल्स, रूल्स क्या है, रूल ये है कि आपको बीसीडी कोड आपको कहाँ तक चलता है,
BCD या 8421 उसकी कितनी बिट से मिलकर बनता है? 0 से 9 ही चलता है ना, 0 से 9 तक चलता है। तो आपको कितनी बिट से काम हो जाता है? 3 बिट से। 8 0 फिर 4 0 4 1 2 0 सॉरी 8 0 काम की नहीं है, ठीक है ना, किधर से चल जाता है? 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1 तो कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 0 to 9 तक, ठीक है। तो BCD कोड जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आपका BCD कोड है, तो मैंने आपको इसमें बताया बाइनरी BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका 9 तक चलता है। वैलिड कहाँ तक है? डेसिमल। BCD का मतलब यही बताया था कि डेसिमल से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? बाइनरी में। बाइनरी कोड किया आपने किसको? डेसिमल को। ये तो था ना। तो डेसिमल कहाँ तक चलता है आपका? मैंने आपको हेडिंग में यही लिखवाई है, BCD, एडिशन ऑफ BCD, है ना, ये करवाया ना। तो ये 0 to 9 तक चलता है, मतलब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, यही तो मतलब है। बाइनरी कोडेड लिखा है, बाइनरी कोड नहीं लिखा है, कोडेड मतलब ऑलरेडी कोड हो चुका है। कौन सा नंबर? डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल कहाँ तक? डेसिमल का मतलब है 10, तो 10 कहाँ तक चलेगा? 10 नंबर्स होने चाहिए टोटल, तो कहाँ तक चलेंगे? 0 से 9। तो 0 से 9 में चलने का मतलब क्या हो गया आपका? 4 0 4 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। और आप इसमें अगर आप BCD आप कह रहे हो 8421 तो क्या आ गया? 0 से, ऐसे ही होता है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। तो हमारा जो डेसिमल नंबर है वो वैलिड कहाँ तक है? अगर मैं कहूँ कि ABCDEF ये बाइनरी कोडेड डेसिमल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं बच्चे, राइट, नहीं हो सकते। डेसिमल का मतलब ये है कि आप 0 to 9 तक वेरी कर रही है रेंज, और अब आप कह रहे हो कि 9 के बाद में ABCDEF मतलब 10 11 12 13 14 15 आर नॉट वैलिड कोड फॉर द BCD। वो किसमें? ऑक्टल के लिए भी वैलिड नहीं है, हेक्साडेसिमल के लिए वैलिड है, लेकिन डेसिमल के लिए वैलिड नहीं। समझ आ गई मेरी बात? तो इसमें ये क्या कहता है BCD कोड में? इसके दो रूल्स है। ये कहता है कि अगर आपके किसी भी जो आप एडिशन कर रहे हो, सुन लो बच्चों, जो एडिशन आप कर रहे हो उस एडिशन में आपको हर बार 4 बिट्स यानी हर बार निबल्स को देखना। इसको निबल्स को, यानी अपर निबल्स और लोअर निबल्स को। एडिशन हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे इस निबल्स के अंदर? आपको सपोज मैंने ये कोई वैल्यू लिखी थी, मैंने कहा ये नंबर है, इसको ऐड करो, ठीक है। मैंने कहा ये तो इसकी रेंज में 1 1 लिख दिया थी तो गलत हो जाता, गलत ना होता वो, मैं फिर भी बता रही क्या होता। पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत हो गया था, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि डेसिमल BCD 2 BCD नंबर को ऐड करो और नंबर दे रही हूँ मैं हेक्साडेसिमल में, तो क्वेश्चन ही गलत हो। समझ आ गया मेरी बात? उसके बाद देखो, जैसे मैंने कहा 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देती हूँ, फिर रूल समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। आपको ये नंबर क्या है? 0 to 9 की रेंज में होने चाहिए, ठीक है। 0 to 9 में भी मैंने आपको क्यों कहा है? मैंने आपको इसमें हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो निबल्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि डेसिमल नंबर है वो 9 तक चलता है, और 9 के लिए मुझे इस 0 को लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा तो कहा नहीं है कि डेसिमल के लिए 4 बिट फॉर्मेट जनरेट होना जरूरी है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना मैंने। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि आपने 0 ऐड कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि आपको, यानी आप हर बार अगर आप इसको देख रहे हो तो अलग बात है, इसको देख रहे हो, मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने आपको सपोज ऐसे नंबर दिया कोई 2 3 या 4 2, तो 3 अलग से डेसिमल है, 2 अलग से डेसिमल, लेकिन अगर आप 23 देखोगे तो वो डेसिमल नहीं है। आगे मेरी बात समझ? तो इसी तरह 4 को देखो अलग डेसिमल है, 2 को देखो अलग डेसिमल, लेकिन 42 डेसिमल की रेंज में नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, इस रूल को ही आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। जब भी आप एडिशन करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, तो BCD कोड में जब आप 2 नंबर्स को ऐड करोगे, किसी नंबर्स को ऐड करोगे तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अगर वो 8 बिट का है, अगर वो बाइट का है, ठीक है। कैसे? ये आपकी आ जाएगी इधर वाली लोअर निबल,
ये अलग निब्बल है, इसमें तो आप इसको जोड़ रहे हो, ठीक है। एक संख्या ये है आपकी, एक संख्या आपकी ये, दो नंबर से आपके, इसमें ये तो इस संख्या में ये लोअर निब्बल है, इस संख्या में ये लोअर निब्बल है, तो लोअर को आप लोअर के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे, सिंपल ऐड करोगे। इसी तरह आप इसमें चलोगे, ये क्या है आपका अपर निब्बल, लक्ष्यता यहाँ पे, और यहाँ पे ये अपर निब्बल। आगे मेरे पास समझ। अब इसके बाद कहानी क्या आती है, आपने इसको ऐड किया, ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया, सिंपल इसे ऐड करते हैं। फिर जो ऐड को लोअर निब्बल को लोअर निब्बल के साथ ऐड किया, अपर निब्बल को अपर निब्बल के साथ ऐड किया, जो रिजल्ट आया बाइनरी में आपने उसको इक्विवेलेंट देखा कि 0 से 9 की रेंज में वो है या नहीं। मैंने माना कि वो वैल्यू आ रही आपकी सपोज 2a, रिजल्ट क्या आया 2a, ऐड करने के बाद आ सकता है ना, 4 बिट को जोड़ने के बाद भी नंबर आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा कर देती हूँ तो आ जाएगी वैल्यू, ये तो अपने रेंज में चली गई वैल्यू, XYZ मान 110, ठीक है, 110 और कैरी जो आएगा वो 1 होंगे, ये वाली वैल्यू अपने रेंज में चली गई। मैंने XYZ मान लिया, मैं अभी कर नहीं रही हूँ कुछ भी, मैंने कहा कि रिजल्ट आ गया आपका 2a, तो 2a में भी इसमें फिर आप चेक भी फिर लोअर और अपर निब्बल में ही करोगे। आपने देखा ये तो लोअर निब्बल है रिजल्ट का और ये अपर निब्बल है रिजल्ट का, तो लोअर निब्बल तो रेंज में है लेकिन जो अपर लोअर निब्बल है वो रेंज में नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आपका रिजल्ट अलग अलग ऐड करने के बाद लोअर निब्बल पर बीसीडी, सिंपल सी बात, बीसीडी कोड को ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की आपको हर बार दोनों निब्बल्स को अलग अलग चेक करना है। अगर आपकी जो लोअर निब्बल या अपर निब्बल में से कोई भी जो निब्बल्स है, जो रिजल्ट है वो अगर 9 से ज्यादा आता है तो वो बीसीडी कोड की रेंज में नहीं है। आप उसको रेंज में लाने के लिए उसको रेंज में लाना है, ये हमारा काम है। आप क्या करोगे, अगर रिजल्ट आता है 2a सपोज, तो आप क्या करोगे, ये तो है रेंज में तो इसमें तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दो। इसके अंदर आप करोगे 6 ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे 6, क्योंकि 9 के बाद अगर आप 6 ऐड कर रहे हो ना तो फिर रेंज में पहुंच जाए, 9 के बाद तो फिर 0 ले लो, 9 के बाद 0 1 2 3 4 5, समझ आ रही है बात। अगर मैंने कहा कि मैडम ये तो b होता तब भी ये रेंज में ही रहेगा, b के बाद में फिर वो क्या चलेगा, पहले क्या चलेगा c d e f 0 1, फिर उसके अंदर आगे तक लेके जाएगा वो। फिर मैंने कहा कि मैडम ये तो मैं कह रहा हूँ कि तो f था, ठीक है, e मान लो, तो e के बाद 0 नहीं चलता, e के बाद में क्या चलेगा, e के बाद चलेगा फिर से f 0 1 2 3 4, तो आपका रिजल्ट है 4 अच्छा। आगे मेरी बात समझ। अब अगर मैं कहूँ कि आप कहो कि मैडम हमारा रिजल्ट तो ये नहीं था, मेरा रिजल्ट तो A2 था, तो फिर ये रेंज में है, ये रेंज में नहीं है, अपर निब्बल रेंज में नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर से 6 ऐड करोगे 6 और इधर रहेगा 0। और अगर आप कहो कि मैडम दोनों ही रेंज में नहीं है तो इधर भी 6 ऐड हो जाएगा, इधर भी 6, मतलब 6 की बाइनरी ऐड होगी, मतलब 0 1 1 0, मतलब जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है ना, जैसे आपने लिखा ये a के बराबर आ रहा है तो उसके नीचे आप क्या लिख दोगे 0 1 1 0, दैट्स इट, ये काम। तो इसके रूल्स आप क्या लिखोगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है शायद, आप देख सकते हो कि बीसीडी कोड एडिशन में रूल ये होता है कि आप लोअर बीसीडी कोड की लोअर निब्बल और अपर निब्बल को, 2 लोअर निब्बल्स और 2 अपर निब्बल्स को ऐड करते हो सिंपली बाइनरी एडिशन से, बाइनरी एडिशन से, सिंपल एडिशन से नहीं, बाइनरी एडिशन से। अब यदि आपका जो रिजल्ट है वो बीसीडी कोड की रेंज में नहीं आता है, तो सपोज आपकी जो लोअर निब्बल का जो रिजल्ट का जो लोअर निब्बल है अगर वो रेंज में नहीं आ रहा है बीसीडी कोड की, तो आप उसमें 6 ऐड करोगे, ठीक है, और उसको किस में ले आओगे, बीसीडी की रेंज में ले आओगे। 6 ऐड इसलिए किया जा रहा है कि उससे ज्यादा या उससे कम, वो 6 ऐड करते हर नंबर में, मैक्सिमम नंबर को अगर आप f में भी 6 ऐड करोगे ना तो वो जाके कहाँ रुकेगा, 6 पे रुकेगा, और अगर आप a पे स्टार्ट कर रहे हो तो भी वो लास्ट इस पे स्टार्ट होगा, आपका 0 पे जाके रुक जाएगा। समझ आ गया मेरी बात, क्लियर है ना, 9 6 15 और फिर एक 16 होता नहीं, वो वापस 0 पे रुक जाएगा, आगे रेंज में। और इसी तरह आप लिखोगे यदि रिजल्ट की एडिशन करने के बाद रिजल्ट की जो अपर निब्बल है वो रेंज में नहीं है
BCD की रेंज में नहीं है तो उसमें आप क्या करोगे, फिर से 6 आएंगे और इसको इस एग्जाम्पल से दिखा दोगे। मुझे लगता है इसमें बहुत कोई बड़ी कहानी, ठीक है। तो सफिशिएंट फॉर टुडे, क्या आधे लोगों को नींद आएगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों। हाँ बोलिए।